औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर कमर अब्बास। आज हम बात करेंगे विटामिन सी पे। विटामिन सी क्या है, इसके जिस्म पे किरदार क्या है और इसकी कमी की वजह से नुकसानात क्या हैं और हम ये किन चीज़ों से विटामिन सी हासिल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अल कमर क्लिनिक GRW सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से गुजारिश है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की मालूमात आपको मिल सके। विटामिन सी क्या है? अगर आपको थकावट रहती है, जिस्म में सुस्ती रहती है, प्रॉपरली कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो हो सकता है आपको विटामिन सी की कमी हो। अगर आपको मसूड़ों में से खून आता है या दांत हिल रहे हैं तो हो सकता है आपको विटामिन सी की कमी हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर और शुगर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहे तो हो सकता है आपको विटामिन सी हो। अगर आपके ज़ख़म बहुत ज़्यादा जिस्म पे बन रहे हों और या ज़ख़म बहुत तेज़ी से या जल्दी से ठीक ना हो रहे हों तो हो सकता है आपको विटामिन सी की कमी हो। विटामिन सी का जिस्म में किरदार क्या है? विटामिन सी जिस्म में एक कोलेजन मादा पैदा करता है जो कि आपके गोश्त को हड्डियों से जोड़े रखता है। जैसा कि आपने कभी हड्डी वाला गोश्त देखा हो, जो अमूमन मसल्स वगैरह जो गोश्त के होते हैं उसको खिंचाव करने के बाद, खींचने के बाद या हड्डी से अलहदा करने के दौरान लास्ट पे एक सफ़ेद रंग की तह मिलती है जिसने हड्डी को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। यही वो कोलेजन है जो विटामिन सी से बनते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो या विटामिन सी प्रॉपरली हम ना ले रहे हों तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारा गोश्त जो हड्डियों से अलहदा हो जाएगा, हड्डियों के साथ जुड़ेगा नहीं। इसके अलावा आयरन जिस्म में विटामिन सी की वजह से जज़ब होता है। विटामिन सी ही आयरन को अफजाल करती है जिस्म में। अगर विटामिन सी की कमी हो तो आयरन प्रॉपरली जिस्म में जज़ब नहीं होगा, अफजाल नहीं होगा, तो उस वजह से जिस्म में आयरन की कमी हो जाएगी। और अगर विटामिन सी की कमी हो तो हमारे बॉडी पे, जिस्म पे बनने वाले ज़ख़म बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से रिकवर नहीं होंगे, जल्दी से बंद नहीं होंगे। विटामिन सी हमारी बॉडी पर एंटीटॉक्सिन का काम भी करती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऑक्सीजन जब फेफड़ों में जाती है तो सांस लेने के अमल के दौरान हमारी बॉडी में एक रूसनामी मादा पैदा होता है जो जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इस रूसनामी मादे को ख़त्म करने के लिए विटामिन सी का बहुत अहम किरदार है। अगर ये मादा जिस्म में बढ़ गया तो आपको बहुत जल्द बुढ़ापा हो जाएगा, आपके मसल बहुत तेज़ी से वीक हो जाएंगे, आपका जिस्म बहुत तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हम मसालाजात अपनी हंडिया में या वैसे बहुत सी चीज़ें मसालों की शक्ल में हम खाते हैं, इससे जो जहरीले मादे बॉडी पे पैदा होते हैं, इसको भी ख़त्म करने के लिए, तल्फ करने के लिए विटामिन सी का बहुत अहम किरदार है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों, विटामिन सी कहाँ बनता है? हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं है, ये विटामिन सी बना ही नहीं सकती और ना ही ये विटामिन सी को प्रॉपरली अपने जिस्म या बॉडी के अंदर स्टोर कर सकती है। इसलिए हमें विटामिन सी को रेगुलरली, प्रॉपरली, डेली बेस पे खुद ही लेना पड़ता है और जो विटामिन हमारे कारआमद होता है बॉडी को वो इस्तेमाल हो जाता है और जो बच जाता है वो यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों सवाल आता है कि हम विटामिन सी ले कहाँ से, किन चीज़ों से हम विटामिन सी हासिल करें। तो विटामिन सी जितनी भी सिट्रस प्रोडक्ट हैं जैसे कि माल्टा, कीनू, मौसमी, संतरा, लीमन, इन चीज़ों से वाफर मकदार से हम विटामिन सी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी को एक दिन में 90 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत है तो ये कमी हम कैसे पूरी करें या किस तरीके से हम ये लें? एक किलो में अच्छे और मुनासिब साइज़ के एक किलो में
60 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है और इतनी ही मकदार 2 लीमन में होती है। इन चीज़ों को रेगुलरली लेने से हम विटामिन सी की कमी को अपनी बॉडी से पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी एक प्रॉपर हेल्थ के लिए, प्रॉपर सेहत के लिए, अच्छे मसल बनाने के लिए, अच्छी बॉडी बनाने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए विटामिन सी की 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक ताकत लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम तक विटामिन सी डेली बेस पे ले रहे हैं तो हमारे मसल, हमारी इम्यूनिटी, हमारा हशाश रहना, हमारा सेहतमंद रहना, बिल्कुल परफेक्ट रहना, इसके लिए 500 mg से लेके 1000 mg तक विटामिन सी बहुत बेहतर है और बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं विटामिन सी की 2000 mg से अपर ताकत या ज़्यादा ताकत में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमें क्या, उल्टी, डायरिया और इस तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये मकदार 500 mg से 1000 mg तक बिल्कुल मुनासिब है अच्छी बॉडी और अच्छी स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन नॉर्मली तौर पर हमें 90 मिलीग्राम की हर हालत में विटामिन सी की बॉडी में ज़रूरत ही होती है और हमें ये हर हाल में लेना चाहिए। इनमें अमरूद, बेर और आंवला, इन चीज़ों में विटामिन सी की काफ़ी मकदार मौजूद है। 100 ग्राम अमरूद में 500 mg के करीब विटामिन सी की मकदार मौजूद है। इस तरह 2 से 3-4 बेर में इतनी ही विटामिन सी की मकदार मौजूद है और आंवला के एक दाने में विटामिन सी की 500 से 600 mg तक मकदार मौजूद है। लेकिन हम आंवला जो है वो ज़्यादातर अचार में या पका के इस्तेमाल करते हैं। सबसे एक अहम बात कि विटामिन सी पकने के दौरान या पकाई के दौरान ख़त्म हो जाता है। ये हमें नेचुरली लेना चाहिए। अगर हम एक आंवला कच्चा खाते हैं तो ही हमें 500 mg या 600 mg मकदार विटामिन सी की मिल जाएगी। लेकिन अगर हम अचार की सूरत में खाते हैं या पका के खाते हैं तो उसमें से विटामिन सी लेना मुमकिन नहीं। इसके साथ साथ हर फल में थोड़ी बहुत मकदार मौजूद है और विटामिन सी या कोई फल इस्तेमाल करने का बेस्ट टाइम सुबह नाश्ते के दौरान होता है, नाश्ते के बाद या दोपहर के लंच से पहले पहले। तो हमारा तरीकाकार अक्सर क्या है कि हम पराठा, अंडा, चाय से नाश्ता करते हैं। उसके बाद मिड टाइम में हम जो है बीच में कॉफ़ी या चाय ले लेते हैं लंच के पहले। उसके बाद लंच के दौरान हम प्रॉपरली लंच लेते हैं और साथ में सैलड का इस्तेमाल करते हैं और तब जाके सैलड में हम जो है ना विटामिन सी की मकदार थोड़ी बहुत यूज़ करते हैं। हालांकि यही बेस्ट है कि हम ये नाश्ते में लें या नाश्ते के बाद जो मिड में टाइम लेते हैं हम जहाँ चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ फल का इस्तेमाल करें या फिर लंच के दौरान ही कुछ ना कुछ विटामिन सी की मकदार लें। और कोई भी फल है तो वो सुबह के टाइम ही बेस्ट है, सुबह से लेके दोपहर के टाइम तक ही लेना चाहिए ताकि जो भी हमने विटामिन लेने हैं बेसिकली विटामिन सी वो हमारी बॉडी में जज़ब हो अच्छे तरीके से और अपना अमल और किरदार अदा करे अच्छे तरीके से ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रह सके। तो दोस्तों ये थी विटामिन सी पे कुछ मालूमात और कोशिश करें कि इस मालूमात को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।